Welcome to Princess Fairyland. आज रात जब महल की सबसे बड़ी घंटी बज उठी तो पूरी प्रजा जानती थी कि कुछ बुरा होने वाला है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि जो होने वाला है वो इंसान की सोच से भी ज्यादा भयानक होगा। वो रात अंधेरी थी, आसमान पर एक भी तारा नजर नहीं आता था, जैसे जमीन और आसमान दोनों ने मिलकर एक राज छुपा लिया हो। महल के दरवाजे थरथरा रहे थे, दीवारें कांप रही थी और महल के अंदर एक कमरे में एक नौजवान लड़की अपनी आंखों में आंसू लिए बैठी थी और उसके हाथ में एक काला पत्ता था जिस पर कुछ लिखा हुआ था जो न वह पढ़ सकती थी न कोई और। यह पत्ता कहाँ से आया और इस पर लिखा क्या था? यही सवाल था जिसका जवाब देने के लिए पूरी दुनिया कांप रही थी। उस लड़की का नाम रुखसाना था, शहजादी रुखसाना, आलिमुद्दीन बादशाह की इकलौती बेटी। और इस रात के बाद से उसकी जिंदगी कभी वैसी नहीं रही जैसी पहले थी। महल के बाहर तूफान चल रहा था, पत्तों की आवाजें ऐसी थीं जैसे कोई फरिश्ता रो रहा हो। और जब रुखसाना ने अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखा तो उसने कुछ ऐसा देखा जिस पर उसकी आंखों को यकीन नहीं आया। एक काली उड़ने वाली चीज जो न पक्षी थी न पत्थर न हवा, वो कुछ और थी और वो सीधी उसकी तरफ आ रही थी। रुखसाना ने पीछे हाथ खींचा, सांस उसकी बंद हो गई, लेकिन फिर वो चीज खिड़की के पास रुकी और एक आवाज आई, मीठी, गहरी और इतनी खतरनाक कि रुखसाना का दिल एक धड़कन के लिए रुक गया। कल की सुबह तेरी आखिरी आजाद सुबह है शहजादी। और फिर वो चीज गायब हो गई, जैसे कभी थी ही नहीं। शहजादी रुखसाना 7 बहनों में सबसे छोटी थी, लेकिन वो 7 बहनों में सबसे अलग भी थी। उसकी बड़ी बहनें खूबसूरत थी, फरमाबरदार थी और बादशाह के दरबार में सबकी आंखों की ठंडक थी। लेकिन रुखसाना वो लड़की थी जिसे बागों में घूमना पसंद था, जिसे किताबें पढ़ पढ़कर सवाल पूछना पसंद था, जिसे अंधेरों में भी रोशनी ढूंढने की आदत थी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थी, रंग गहरा सांवला था और होठों पर हमेशा एक छोटी सी मुस्कान रहती थी, जैसे वह कोई राज जानती हो जो दुनिया अभी नहीं जानती। उसकी अम्मा मलका जुलेखा कहती थी कि रुखसाना के दिल में कोई रोशनी है जो 7 जन्मों में भी नहीं बुझती, और यही रोशनी थी जिससे सब डरते थे, सबसे ज्यादा वह जो अंधेरों में रहता था। रुखसाना की 6 बड़ी बहनों की शादियाँ हो चुकी थी, सब अच्छे घरों में गयी थी, लेकिन रुखसाना के लिए कोई रिश्ता नहीं आया था। बादशाह को यह बात परेशान करती थी, लेकिन वह कुछ नहीं कहता था। दरबार के वजीर कहते थे कि रुखसाना में कुछ है जो मर्द को डरा देता है, उसकी जहानत, उसकी आंखें, उसकी आवाज। और शायद यही सच भी था। लेकिन एक दिन ठीक उस साल के फूल खिलने के मौसम में दरबार में एक अजीब आदमी आया। उसकी दाढ़ी काली थी, आंखें जर्द पीलापन लिए हुई थी और वह कपड़े पहने था जो न शाही थे न आम, जैसे वह किसी और ही दुनिया से आया हो। उसने बादशाह के सामने झुकते हुए कहा, हुजूर, मैं आपकी छोटी शहजादी रुखसाना से शादी करना चाहता हूँ। दरबार में खामोशी छा गई, इतनी गहरी खामोशी कि सांस की आवाज सुनाई दे रही थी। और फिर बादशाह ने वो किया जो रुखसाना ने कभी उम्मीद नहीं की थी। बादशाह ने हाँ कह दिया। ये खबर जब रुखसाना तक पहुँची तो वो बाग में थी, अपने प्रिय गुलाबी फूलों के पास बैठी थी। एक बांदी ने आकर कहा तो रुखसाना के हाथ में जो किताब थी वो जमीन पर गिर गई। वो एक पल के लिए बिल्कुल खामोश रही, फिर वो उठी और अपनी अब तक की जिंदगी में पहली बार वो सीधी बादशाह के कमरे की तरफ गई। अब्बा जान, उसने कहा, ये कौन है? मैं उससे मिलना चाहती हूँ। बादशाह की आंखें कुछ अजीब सी थीं, जैसे किसी ने उन्हें कुछ खिला दिया हो, कुछ ऐसा जो उन्हें सोचने से रोक रहा था। वो बोले, बेटा, ये एक बहुत शरीफ आदमी है, बहुत अमीर, बहुत ताकतवर, तेरा भला इस रिश्ते में है। लेकिन रुखसाना ने देखा कि बादशाह के हाथ कांप रहे हैं जब वो ये कह रहे हैं, और फिर उसने वो सवाल पूछा जो सबसे जरूरी था, अब्बा जान, आप डर क्यों रहे हैं? बादशाह कुछ न बोल सके और यही खामोशी रुखसाना का जवाब थी। वो रात रुखसाना ने नींद नहीं ली। वो बैठी रही, अपने हाथ अपने सीने पर रखे और सोचती रही। और तब वो काली चीज आई और उस आवाज ने कहा, कल की सुबह तेरी आखिरी आजाद सुबह है शहजादी। सुबह हुई तो रुखसाना ने महसूस किया कि महल का माहौल बदल गया है। नौकर सिर झुकाए चल रहे थे, बांदियां आंखें नहीं मिला रही थी और उसकी बहनें जो
कभी उसे प्यार से घेरती थी आज दूर खड़ी थी, जैसे रुखसाना कोई अजीब चीज बन गई हो। उस आदमी का नाम था मलाद, सिर्फ मलाद, कोई उपनाम नहीं, कोई कौम नहीं, कोई कबीला नहीं। जब रुखसाना ने पहली बार उसे देखा तो उसका दिल एक अनजानी दहशत से भर गया। मलाद की मुस्कान में कुछ था जो बिल्कुल भी इंसानी नहीं लगता था, जैसे उसके होठों ने मुस्कुराना सीखा हो, सच्ची खुशी से नहीं बल्कि किसी और चीज को छुपाने के लिए। निकाह की तैयारियां शुरू हो गई। 3 दिन में पूरे महल को सजाया जा रहा था, फूलों से, दियों से, रंगीन कपड़ों से। लेकिन रुखसाना के कमरे में कोई सजावट नहीं आई, जैसे सबको मालूम था कि यह खुशी असल में खुशी नहीं। तीसरे दिन की रात एक खातून आई, बुढ़िया, झुकी हुई कमर, सफेद बाल और आंखें जो किसी मछली की आंखों की तरह छिलकी हुई थी। वह रुखसाना के कमरे में बिना दस्तक दिए दाखिल हुई और उसने रुखसाना के हाथ पकड़ लिए। बेटी, उसने कहा, सुन मुझे ध्यान से, मलाद इंसान नहीं है। रुखसाना ने पूछा, तो क्या है वो? बुढ़िया ने जवाब दिया, वो है जिसका नाम लेने से भी जुबान कांपती है। वो हर 7 सालों में एक इंसान की बेटी को ले जाता है अपनी दुनिया में, और जो एक बार वहाँ जाती है वो कभी वापस नहीं आती। और फिर बुढ़िया ने रुखसाना के हाथ में कुछ रखा, एक छोटा सा दाना, लाल रंग का, चमकता हुआ। ये रखो अपने पास, जब वो तेरा हाथ पकड़े ये दाना उसके हाथ में डाल देना, लेकिन ये करना तब ही जब तुम्हारी उम्मीद बिल्कुल टूट चुकी हो। उससे पहले मत करना, वरना असर नहीं होगा। और बुढ़िया गई, ऐसे गई जैसे कभी आई ही नहीं थी। रुखसाना के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उस दाने को उसने अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया। अब वो जानती थी ये उसकी आखिरी उम्मीद थी, और अब सवाल सिर्फ ये था कि वो उस पल को पहचान सकेगी या नहीं जब उम्मीद बिल्कुल टूट जाए। निकाह का दिन आया। रुखसाना को लाल दुपट्टा ओढ़ाकर ले जाया गया। उसकी आंखें भर आई थीं, लेकिन आंसू बहाने से उसने इनकार कर दिया। मलाद सामने बैठा था और इस बार उसकी आंखें पहले से ज्यादा जर्द थी, जैसे दोनों चमक रहे हों, जैसे अंदर कुछ जल रहा हो। काजी ने अल्फाज पढ़े। रुखसाना की आवाज कांपी, लेकिन उसने हाँ कह दिया। वह जानती थी कि अगर उसने न कहा तो मलाद बादशाह को, महल को, सबको तबाह कर देगा। ये उसकी मजबूरी थी, ये उसका इम्तिहान था। निकाह के बाद मलाद ने रुखसाना का हाथ पकड़ा, और जैसे ही उसने हाथ पकड़ा रुखसाना ने महसूस किया कि मलाद के हाथ में इंसानी जिस्म नहीं है, वो ठंडा था, बिल्कुल ठंडा, जैसे पत्थर, जैसे रात। और फिर वो ले जाने लगा महल के दरवाजे से बाहर अंधेरों की तरफ। रुखसाना की बहनें खड़ी थी, लेकिन कोई आगे नहीं आया। बादशाह की आंखें बंद थीं, जैसे वो सोना चाहता हो लेकिन सो नहीं सकता। और तब रुखसाना ने महसूस किया आखिरी बार कि अब वक्त आ गया है, उम्मीद का आखिरी दाना। उसने अपनी मुट्ठी खोली, लाल दाना अपनी हथेली में चमक रहा था। उसने एक लंबी सांस ली, और फिर जब मलाद का हाथ उसकी कलाई पर मजबूती से था, उसने दाना उसके हाथ की पुश्त में दबा दिया। जो हुआ उसे देखकर पूरी रात कांप गई। मलाद की चीख इतनी भयानक थी कि महल के शीशे टूट गए। उसका जिस्म कांपने लगा, उसकी जर्द आंखें स्याह हो गईं, और फिर जैसे कोई जादू टूट गया हो वो पीछे हटा। 1 कदम, 2 कदम, और फिर वह जमीन पर गिरा। और जहाँ वह गिरा वहाँ से रोशनी निकली, सफेद चमकदार रोशनी, जैसे कोई जंजीर टूट रही हो। मलाद का जिस्म धीरे धीरे गंदा धुआं बन गया, और वह धुआं आसमान में उठा और गायब हो गया। महल के दरवाजे खुल गए, बादशाह की आंखें खुली, और इस बार उनमें वह खामोशी नहीं थी, इस बार उन्हें सब याद था। इस बार वह रोने लगे। रुखसाना, मेरी बेटी। रुखसाना अपने अब्बा के पास आई, उन्हें गले लगाया, और पहली बार उस रात के बाद उसने सांस ली जो पूरी थी। बुढ़िया अगले दिन फिर आई। वह कमरे में बैठी थी, चाय पी रही थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। रुखसाना ने पूछा, तुम कौन थी? सच्ची बात बताओ। बुढ़िया मुस्कुराई, मैं वो हूँ जो हर उस लड़की की मदद करती है जिसने अंधेरों में भी रोशनी ढूंढना नहीं छोड़ा। तेरे दिल की वो रोशनी, वही तुम्हारा असली हथियार था। दाना तो सिर्फ एक जरिया था, और वो दाना। रुखसाना रुक गई। तेरे यकीन का रंग था, बुढ़िया ने कहा। जिस पल तुमने खुद पर भरोसा किया वो दाना जिंदा हो गया। और बुढ़िया उठकर चली गई, और इस बार रुखसाना ने उसे जाने दिया, क्योंकि वो जानती थी कि कुछ जवाब उसे खुद ढूंढने होते हैं। महलों में वो रात की दास्तान कई सालों तक सुनाई जाती रही। लोग कहते थे कि एक बार एक शहजादी आई थी जिसने अंधेरों से लड़ी, न तलवार से, न फौज से, बल्कि अपनी हिम्मत से, अपने दिल की रोशनी से, और ये रोशनी ही काफी थी। वक्त गुजरा। रुखसाना ने अपने महल में एक पाठशाला खोली, लड़कियों और लड़कों दोनों के लिए। वो खुद पढ़ाती थी। वो कहती थी कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी अकल है, उसका दिल है और उसकी हिम्मत
हिम्मत है, और ये ताकत ना कोई छीन सकता है, ना कोई खरीद सकता है। और जो लोग रुखसाना के पास आते थे दुख लेकर, डर लेकर, टूट कर, वो वापस जाते थे कुछ लेकर, कुछ जो नाम से नहीं पुकारा जा सकता था, लेकिन था, जरूर था। क्योंकि कुछ चीजें दुनिया में ऐसी होती हैं जो न दिखाई देती हैं, न सुनाई देती हैं, लेकिन महसूस जरूर होती हैं। एक सच का एहसास, एक यकीन का रंग, एक रोशनी जो अंधेरी से अंधेरी रात में भी नहीं बुझती। और इस कहानी की यही सबसे बड़ी सीख है कि शैतान की ताकत इतनी बड़ी नहीं होती जितनी वह दिखलाता है। उसकी असली ताकत यही है कि वो तुम्हें खुद से डराए, तुम्हारा अपना यकीन, अपना दिल तोड़े। क्योंकि जिस दिन तुम अपने आप पर यकीन रखना छोड़ देते हो, उस दिन शैतान जीत जाता है बिना कुछ किए। लेकिन जिस दिन तुम अंधेरों में अकेले, कांपते हुए, डरते हुए, फिर भी खुद पर यकीन रखते हो, उस दिन कोई भी अंधेरा तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और रुखसाना का यही राज था, और वो आज भी किसी न किसी रूप में इन कहानियों में जिंदा है, उन आँखों में जिंदा है जो रात को भी अंधेरा नहीं मानती।